हेलो बच्चों, स्किल्स प्राउड लर्निंग हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की हिंदी की इस क्लास में मैं आपको अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य व काव्य की शोभा को सुंदर बनाते हैं और रोचक बनाते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब ये देखो, शब्दालंकार कौन सा होता है? अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तब आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संचित सुमत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संचित सुमत बुलाए। इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। जैसे च, म, क, ब वर्ण की आवृत्ति बारी बार होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है? यमक। दूसरा क्या है? यमक। यमक अलंकार एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हो, एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न शब्दों में हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अब होता है श्लेष। श्लेष देखो, काव्य में जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ, लेकिन एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ किसका प्रयोग होता है? उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब पानी पानी दो बार आया है, अब शब्द एक ही शब्द का प्रयोग तो बार बार हो रहा है, उसके अर्थ एक से अधिक निकल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। बच्चों, आपको शब्दालंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। अब हम सीखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? अर्थालंकार में वैसे तो मेन तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार ही होते हैं, लेकिन मैं आपको जो एक दो अलंकार एक्स्ट्रा है उनके बारे में भी बता रही हूँ। अब आप देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा होता है? जहाँ गुण धर्म के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल पात सरिस मंडोला। अब इसके अंदर सा, सी, से, सम, सरिस, समान आदि वर्ण जो आएंगे, वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार। जहाँ उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, जहाँ उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। ज्यादातर इसके अंदर जो है, रूपक अलंकार के अंदर ये वाला चिन्ह आता है, योजक चिन्ह जहाँ यूज होगा वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जहाँ ये ऐसा कौन सा होगा जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होगा, वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर जनू, जानो, मनु, मानो इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पर उसे हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उसे हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर, उपमेय में उपमा की संभावना या संभावना होने पर, कल्पना या संभावना होने पर, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे 13 वर्ष व्यतीत हो गए, मानो कल की बात, मानो आ गया, जानो कल की बात, जानो आ गया। इस टाइप के जो होंगे अलंकार, इस टाइप की सेंटेंस के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए इसमें मैंने ये अलंकार अलग लिए हैं, संदेह अलंकार। जहाँ पर भी किसी बात का कोई संदेह लगे, की, कई, या, अथवा इस टाइप के वो भाव हो, वहाँ होगा संदेह अलंकार। अब है विभावना अलंकार। जहाँ पर बिनु, बिना आदि वर्ण प्रयोग हो, आदि शब्दों का प्रयोग हो, वो होगा विभावना अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति में जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। आने नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आने नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार जब तक घोड़ा या उस पार। जब तक घोड़ा था उस पार। जब तक घोड़ा था उस पार। ये कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति। बात को बढ़ा बढ़ा के कह रहे हैं। मानव एक होता है मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार जहाँ प्रकृति के ऊपर मानवीय चेष्टाओं का आरोप हो वह मानवीय अलंकार होता है। प्रकृति के ऊपर मानवीय अलंकारों का चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए वो होता है मानवीय अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। अब वो क्या कर रहे हैं? प्रकृति के ऊपर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे होता है मानवीय अलंकार। अब देखो बच्चों, आपको अलंकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं अलग। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना, अतिशयोक्ति और मानवीय, ये सब अलंकार किसके होंगे? अर्थालंकार के। आशा है बच्चों आपको अलंकार के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आपको अलंकार के बारे में अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।